बागी 4 का ट्रेलर देखा मैंने लिटरली अभी अभी, और अगर एक वर्ड में मैं बोलूँ तो ये हो सकती है भाई, ये कमबैक फिल्म हो सकती है। सबसे पहले तो मैं प्रेस करना चाहूँगा इस बार साजिद नडियाडवाला को। क्यों? बिकॉज उन्होंने डायरेक्टर ए हर्षा, जो डायरेक्टर है ए हर्षा, उनको पूरा पीछे से बैक किया है कि आपको जो फिल्म बनानी है, मैं सिर्फ आपको एक्टर दे रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको टाइगर श्रॉफ दे रहा हूँ, मैं आपको संजय दत्त दे रहा हूँ, आपको उनको जिस तरीके से प्रेजेंट करना है, जैसा उनका यूज़ करना है, उस तरीके का यूज़ करो, उस तरीके से उनको प्रेजेंट करो। जो आपको उनसे काम निकलवाना है, जो सीन्स आपको रखना है, जिस तरीके से निकलवाना है निकलवाओ, मैं आपको बैक कर रहा हूँ। डायरेक्टर को पूरा, डायरेक्टर ए हर्षा जो है पूरा ऑल आउट गए हैं। उनको जो जो दिखाना था, जिस तरीके से दिखाना था, जिस तरीके से वायलेंस दिखाना था, जिस तरीके से ब्रूटलनेस दिखाना था, जिस तरीके से मार धाड़ दिखाना था, सबको पता थी कि ये ए रेटेड मूवी है, सबको पता थी ये ए रेटेड मूवी है, ठीक है। तो एक्शन हम वैसा ही एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम वैसा ही वायलेंस एक्सपेक्ट कर रहे थे, वैसा ही ब्रूटलनेस एक्सेप्ट कर रहे थे, ठीक है। तो चीज़ें क्या है कि लग रहा है कि भाई ये जो फिल्म है बागी 4, जितना तीनों बागी में मेहनत नहीं करे उससे डबल मेहनत की है टाइगर श्रॉफ ने, लग रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो टाइगर श्रॉफ की जो एंट्री होती है कि भाई बोलता है वो कि मैं दिमाग से नहीं सोचता, मैं दिल से सोचता हूँ। एंड इवन हर आशिक एक विलन है, स्टार्ट से लेके एंड तक के। भाई हर एक सीन में जितना ब्रूटलनेस, जितना एक्शन दिखा है, जिस तरीके से हर एक जगह पर टाइगर श्रॉफ को दिखाया है, जिस तरीके से वो सनकी का रोल प्ले कर रहा है, सनकी दिख रहा है बिल्कुल भाई, क्रेजी दिख रहा है, इतना मैड दिख रहा है। और इवन हिज लुक, वो पागल ही लग रहा है, वो पगलेट ही लग रहा है, कि एड़ा लग रहा है कि भाई किसी को भी मार देगा, बिन फूकट ही किसी को मार देगा। जिस तरीके से वायलेंस दिखा है, प्रेजेंटेशन के लिए तो डायरेक्टर ए हर्षा को मानना पड़ेगा। टाइगर श्रॉफ का प्रेजेंटेशन हो या संजय दत्त का प्रेजेंटेशन हो, जब आप संजय दत्त के साथ काम करते हो तो आप उनके ऑरा को मैच नहीं कर सकते, लिटरली मैं बता रहा हूँ, मैच नहीं कर सकते। बिकॉज संजय दत्त, ठीक है, संजय दत्त का एक ऑरा है, एक स्टाइल है, और एक तरीके से वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को एज विलन होना इज़ अ वेरी गुड प्लस पॉइंट फॉर योर फिल्म। लेकिन आपको, जितना आपका विलन स्ट्रॉन्ग है उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका हीरो होना चाहिए। और इसमें लग रहा है, इसमें लग रहा है कि प्रॉपर फेस ऑफ होगा, तगड़ा फेस ऑफ होगा। वी आर सीटेड फॉर 5 सितंबर, ठीक है, 5 सितंबर को ये मूवी आ रही है, वी आर सीटेड, ठीक है। ये जिस तरीके से प्रेजेंट किया, प्रेजेंटेशन में तो डायरेक्टर ए हर्षा को मानना पड़ेगा। एडिशनल स्क्रीन प्ले, मैंने पहली बार नाम सुना भाई, एडिशनल स्क्रीन प्ले ऐड किया गया है बाय रजत अरोड़ा। जबकि एनजी की आप जितनी भी फिल्में देखोगे उसमें साजिद नडियाडवाला ही स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले लिखते हैं, ठीक है। इस बार एडिशनल स्क्रीन प्ले है, मतलब कि स्क्रीन प्ले लिखने के बाद और एडिशनल चीज़ें ऐड की गई हैं, मतलब सरप्राइजेस रखे गए हैं कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। अगर ये मूवी अगर चलेंगी तो मैं सिर्फ दो लोगों को क्रेडिट जाएगा, ठीक है। पहला डायरेक्टर ए हर्षा, और दूसरा टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त। बिकॉज आपको बुरा लग सकता है लेकिन सॉन्ग मेरे को उतने कन्विंसिंग नहीं लगे। हाँ, बागी का जो वो थीम सॉन्ग रहता है वो हमेशा ही वो ही सॉन्ग उन्होंने यूज़ किया है, मुझे सॉन्ग्स उतने कन्विंसिंग नहीं लगे। वो थीम सॉन्ग, वो जो बागी का जो थीम सॉन्ग है, जिस तरीके से उन्होंने यूज़ करे हैं वो ट्रेलर में कमाल लग रहा है। हाँ, तो जो मैं बोल रहा था, मैं अपनी बात पूरी करता हूँ कि अगर ये फिल्म चलेगी तो डायरेक्टर ए हर्षा के वजह से चलेंगी, और टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त की वजह से, बिकॉज उनका प्रेजेंटेशन तगड़ा है। अगर ये फिल्म क्लिक होती है, अगर ये ऑडियंस से कनेक्ट कर पाती है, तो पूरा क्रेडिट डायरेक्टर ए हर्षा को और उनकी प्रेजेंटेशन को जाएगा, जिस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया है। लग रहा है टाइगर श्रॉफ में वो हंगर है, ये ट्रेलर को देख के लग रहा है कि भाई वो हंगर उनमें दिख रही है। जो वर्ल्ड उन्होंने क्रिएट करे हैं, डायरेक्टर ए हर्षा के विजन को सपोर्ट किया गया है कि डार्क वर्ल्ड क्रिएट करो, इंटेंस वर्ल्ड क्रिएट करो, जो रेगुलर टेम्पलेट है बागी का उसको ना क्रिएट करते हुए हमको एक डिफरेंट वर्ल्ड क्रिएट करो। वो उन्होंने, डायरेक्टर ए हर्षा को पूरा सपोर्ट किया है।
जो उनसे ज़रूरत थी, जो टाइगर श्रॉफ से ज़रूरत थी, वो उन्होंने पूरा किया है। जो उनसे एक्सपेक्टेशन थी, एक प्रोड्यूसर को, एक डायरेक्टर को जो रिक्वायरमेंट थी, टाइगर श्रॉफ ने और संजय दत्त ने उसको वो सपोर्ट दिया है। ठीक है, एक्ट्रेसेस का काम मुझे उतना नहीं लग रहा है, लिटरली मैं बता रहा हूँ, एक्ट्रेसेस की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, आप एक मेल लीड के साथ, जो आपका मेन लीड है उसके साथ आप एक फीमेल लीड रख सकते थे। दो दो एक्ट्रेसेस की क्या ज़रूरत थी, मुझे वो उतना कन्विंसिंग नहीं लगा। आप रॉनी और उसकी गर्लफ्रेंड वाइफ जो है उसको रख सकते थे। उसके बाद जो बाकी एक्ट्रेसेस है उनका क्या काम है वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। आई होप कि वो स्टोरी में कुछ रेलिवेंस ऐड करे, बिकॉज हम देखने जाएंगे टाइगर श्रॉफ वर्सेस संजय दत्त, हम देखने जाएंगे उपेंद्र को, उन दोनों का फेस ऑफ देखने जाएंगे, उन दोनों की केमिस्ट्री देखने जाएंगे। तो आई होप सॉन्ग्स लेवल पे तो मुझे सॉन्ग्स पसंद नहीं आए हैं, लेकिन अगर मैं वो थीम सॉन्ग देखूंगी तो वो मुझे अच्छा लगा। एंड जो ट्रेलर एंड होने से पहले जो पंजाबी वाला एक सॉन्ग है, वो जो पंजाबी वाले जो कुछ लिरिक्स आते हैं एंड होने से पहले, वो मुझे अच्छा लग रहा है। बस वो चीज़ मुझे पसंद आई है। पूरा वायलेंस वायलेंस है, पूरा ब्रूटलनेस है। और मैं क्रेडिट देना चाहूँगा कि भाई चलो एटलीस्ट एनिमल के बाद इस डायरेक्शन में बॉलीवुड ने सोचा है, इस डायरेक्शन में सोच रहे हैं डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कि हमको वायलेंट फिल्म दिखाना है, हमको ब्रूटलनेस दिखाना है, हमको एक्शन दिखाना है, लेकिन हमको वायलेंस सेलिब्रेट करना है। ठीक है, उस डायरेक्शन में सोच रहे हैं तो उनकी सोच के लिए उनको अप्रिसिएशन बनता है। बाकी तो फिल्म जब रिलीज़ होंगी, अगर अच्छी रहेंगी तो चलेगी, अच्छी नहीं रहेंगी तो फिर ऑडियंस का वर्डिक्ट आ जाएगा। लेकिन ट्रेलर लेवल पे तो तगड़ी लग रही है। ट्रेलर लेवल पे चाहे डायलॉग बोलो, चाहे प्रेजेंटेशन बोलो, या चाहे केमिस्ट्री बोलो, किनकी केमिस्ट्री, हीरो और विलन की। ऑल्दो उनके ज़्यादा फेस ऑफ सीन नहीं दिखा है, फेस ऑफ सीन दिखाए ही नहीं है। फेस ऑफ सीन की मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एटलीस्ट दोनों का एक लुक आता, एक तगड़ा लुक आता दोनों का साथ में, लेकिन उनको ट्रेलर में उन्होंने स्मार्टली छुपा दिए हैं। तो ये था मेरा व्यूज। मेरे को तो ट्रेलर अच्छा लगा है। अब फिल्म डिपेंड करेंगी कि फिल्म इन्होंने कितनी ज़बरदस्त बनाया है। ये लोग प्रेजेंट कर रहे हैं एज मोस्ट ब्रूटल लव स्टोरी। ठीक है, तो उस तरीके से बनाना भी चाहिए। अगर बना लिए, ऑडियंस ने कनेक्ट कर दी, तो डेफिनेटली ये फिल्म चल सकती है। अगर चलेंगी तो ए हर्षा और टाइगर श्रॉफ संजय दत्त की वजह से ही चलेंगी, वरना मुझे तो नहीं नज़र आता है कि मुझे कोई ऐसा, मैंने कोई फैक्टर नहीं देख रहा हूँ कि ये फिल्म ना चलेंगी तो भी इन लोगों की, तीनों के वजह से ही चलेंगी, और चलेंगी भी तो इन लोगों के वजह से ही चलेंगी। लेकिन वी होप फॉर द बेस्ट कि जो फिल्म टाइगर श्रॉफ को चाहिए वो ये फिल्म साबित हो। माई बेस्ट विशेस टू द एंटायर कास्ट एंड क्रू ऑफ बागी 4। देखते हैं कि ये 5 सितंबर को क्या धमाका करती है, क्या ये लोग टाइगर श्रॉफ का कमबैक होगा, क्या मूवी इन्होंने बनाए हैं, क्या ऑडियंस का वर्डिक्ट क्या रहता है, क्या कलेक्शन होता है। लेकिन फिलहाल के लिए लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये था मेरा व्यू, ये था मेरा टेक बागी 4 के ट्रेलर को लेके। आपकी क्या व्यूज़ है, आपका क्या ओपिनियन है, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड हैव अ ग्रेट डे ऑल ऑफ यू। वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।